शहर के मन्नत पैलेस में विशाल भारत संस्थान द्वारा संस्कृत विरासत परिवार से मातृभूमि विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्री गुरुजी ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। साझा विरासत पर जोर। डॉक्टर राजीव श्री गुरुजी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम के बीच बढ़ती दूरियों को केवल हमारी साझा संस्कृति और विरासत के जरिए ही समाप्त किया जा सकता है। विशिष्ट अतिथि और प्रदेश अध्यक्ष नौशाद अहमद दुबे ने समाज में एकता और आपसी प्रेम को बढ़ावा देने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में सदस्यों ने देश की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता बनाए रखने की शपथ ली। वर्तमान में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच जो दूरी बढ़ती जा रही है, उसे समाप्त करना बेहद जरूरी है। हमारी साझा संस्कृति ही वो मजबूत कड़ी है जो दोनों समुदायों को जोड़ सकती है। यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो देश के लोगों में जो दूरी बढ़ गई है, खासकर हिंदू और मुसलमानों के बीच, उनको कैसे जोड़ा जाए, कौन सा ऐसा काम किया जाए, कौन सी बात की जाए या किस तरह के उदाहरण प्रस्तुत किया जाए जिससे दोनों के बीच की जो खाई है, दीवार है, वो खत्म हो सके। तो पता चला कि नहीं, संस्कृति के सहारे जोड़ा जा सकता है, पूर्वज और परंपराओं के सहारे जोड़ा जा सकता है। तो पूर्वज और परंपराओं को हम लोग ध्यान कर रहे हैं कि भाई आखिर जो भी मुसलमान भारत में है वो कहाँ के हैं, अरब के हैं, तुर्की के हैं, ईरान के हैं, मंगोलिया है, कौन है। तो पता चला बहुत लंबे रिसर्च के बाद कि नहीं, वो तो भारत के ही है। तो भारत के हैं, एक परिवार के हैं, एक खून के हैं, एक खानदान के हैं, एक ही पूर्वज के हैं, तो फिर नफरत क्यों है। तो नफरत के जो कारण है उसका पता कर रहे हैं और धीरे धीरे उसको डायल्यूट करने का काम विशाल भारत संस्थान की टीम कर रही है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नौशाद अहमद दुबे, तो ये भी लगातार लगे हुए हैं मुसलमानों में जाके जागरूक करें। कुछ मुसलमानों को यह भ्रम हो गया था, कुछ लोगों ने उनको भ्रम पैदा कर दिया था कि वो बाहर के, वो अरबी हैं, तुर्की हैं, ईरानी हैं, लेकिन अब भ्रम टूट रहा है। भारत के जो अन्य मुसलमान हैं जो अपने आप को भारतीय जानते हैं, भारत के क्षत्रियों में से हैं और ब्राह्मणों में से हैं, भूमिहारों में से हैं, अन्य जातियों में से, तो वो लोग अब अपनी जाति को पहचानते, अपने पूर्वजों को पहचान करके अब एक तरह के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को चलाने का काम कर रहे हैं, ताकि सांस्कृतिक पुनर्जागरण पूरे देश में फैले। और सांस्कृतिक रूप से नहीं, क्योंकि हर देश में एक संस्कृति होती है, हर देश में धर्म हो सकता है अलग हो, लेकिन संस्कृति एक हो। उसी तरह से भारत के रहने वाले हिंदू और मुसलमान सांस्कृतिक रूप से, पूर्वजों के रूप से, परंपराओं के रूप से और जो खून और खानदान से हम एक हैं, एक थे, एक हैं। तो एक हैं तो फिर अलगाव क्यों? तो उस अलगाव के कारण को खत्म किया जाए, नफरत के कारण को खत्म किया जाए, राजनीतिक को खत्म किया जाए, इसी पर पूरा संगोष्ठी था। और इस संगोष्ठी में हिंदू और मुसलमानों ने भाग लिया और उनको लंबे समय से हम लोग इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि दोनों को एक किया जा सके। आपने अखंड भारत की बात किया और पाकिस्तान को खात्मे की बात किया, इसका क्या किस तरह चल रहा? देखिए, ऐसा है कि ये तो अटल सत्य है, इसको कोई झुटला नहीं सकता कि जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा। भारत जन्मा है, आदि अनंत काल से भारत है, लेकिन पाकिस्तान को तो जन्म हुआ है, बांग्लादेश का तो जन्म हुआ है, तो पाकिस्तान का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु होगी। तो मृत्यु होगी, इसका मतलब वो खंड खंड होगा, खत्म होगा और फिर से भारत, पाकिस्तान के लोग खुद भी चाहते हैं कि भारत के हिस्से बन जाए, क्योंकि वहां पर जो बदहाली है, जो स्थिति है, जो वहाँ की लैंड है, वो पूरी तरह, इसलिए पाकिस्तान को फिर से एक करने के लिए इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है, ताकि हमारा झंडा, तिरंगा झंडा जो हमारी अखंड भारत की सीमा थी वहां तक फहराए और अखंड भारत बनकर ही रहे। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।